मैं इंडिया मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं अबू धाबी में 2015 में मेरे हस्बैंड से शादी की थी। मेरे 2 बेटे हैं। मैं 2018 में मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती पाकिस्तान लेकर आया और फिर मैं यहीं रह गई। यहाँ आने के बाद जो भी हो रहा है मेरे साथ सारी दुनिया देख रही है क्या क्या मेरे साथ जुल्म और सितम हो रहे हैं। पहले तो मुझे मार के घर से निकाल दिया, फिर उसके बाद मेरे बच्चे भी छीन लिए। मैं दर दर भटक रही हूँ बच्चों के लिए, घर के लिए। मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, क्या क्या करूँ, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आता। मेरे शोहर ने 4 बंदे बुलाकर रमज़ान ईद के चांद रात के दिन मुझे अगवा करके ठुड्डे मारता हुआ गाड़ी में बंद करके मुझे बॉर्डर छोड़ दिया था। ये कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकता, या तो मुझे मरवा दे, या तो मुझे अगवा करवा दे, या तो मुझे किसी तरह से बेहोश करके मेरे मुल्क मुझे फेंक दे। तो मैं अपना घर भी मजबूर हो गई, अपने घर नहीं जा सक रही। बच्चे भी हाथ से चले गए, घर भी चला गया। हालांकि घर मेरे बच्चों के नाम पे है, बजरिया मेरे। मैं लीगल हूँ, मैंने अपने पेपर सबमिट किए इस्लामाबाद में, फिर भी मुझे गैर कानूनी बताया जा रहा, मुझे हरासा किया जा रहा, मुझे थ्रेट किया जा रहा, और मुझे चाह रहे सब मिलके कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। मेरे हस्बैंड ने सबको खरीद लिया है और वो चाह रहे कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। पता नहीं कैसे कैसे बंदों को उसने मेरे पीछे लगवाया है। तो 5000 दिरहम सैलरी थी मेरी, उसको सबको ठोकर मार के अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर इस बंदे के लिए सब खत्म कर दी। आज यहाँ पाकिस्तान लाके मैं दर दर भटक रही हूँ। पाकिस्तान में जहाँ बच्चों की बाजियाबी के ढेरों केसेस, हज़ारों सैकड़ों केसेस जब मौजूद हैं, वहीं एक भारतीय खातून शहरी हैं, उन्होंने भी बच्चों की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया है। ये भारतीय खातून कौन हैं, कहाँ से आई हैं और क्यों अपने हंसते बसते घर को वो उजाड़ने के लिए, या यूँ कहा जा सकता है कि बच्चों की हवालगी मांग रही। तो लाजमी बात है कि मुआशरे में ये जो मर्द होता है या जो खावंद है या बीवी है, वो इसमें एक तज़ाद आ जाता है, रिश्ते में दरार आने का भी खदशा होता है। ये सारी बातें इनसे डिस्कस करेंगे। मैडम, अपना नाम बताइएगा और आप कहाँ की शहरी हैं और आप पाकिस्तान कैसे आई? मेरा नाम फरजाना बेगम मिर्ज़ा यूसुफ इलाही है। मैं इंडिया मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं अबू धाबी में 2015 में मेरे हस्बैंड से शादी की थी। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे इब्राहिम मिर्ज़ा यूसुफ, इस्माइल मिर्ज़ा यूसुफ। मैं 2018 में मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती पाकिस्तान लेकर आया और फिर मैं यहीं रह गई। यहाँ आने के बाद जो भी हो रहा है मेरे साथ सारी दुनिया देख रही है क्या क्या मेरे साथ जुल्म और सितम हो रहे। पहले तो मुझे मार के घर से निकाल दिया, फिर उसके बाद मेरे बच्चे भी छीन लिए। अब मैं दर दर भटक रही हूँ बच्चों के लिए, घर के लिए। मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, क्या क्या करूँ, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आता। आपके बच्चों की उम्र कितनी है? मेरे बेटे की एक छोटा बेटा है, उसकी 7 साल, अभी अक्टूबर आएगा तो 7 साल लगेगा, 7 साल ख़त्म हो जाएगा उसको। और एक ये 8 साल है, एक की 7 और एक की 8। तो आपकी दुबई में आप कैसे गई थी? वहाँ पे आप क्या करती थी और कैसे आपकी इनके साथ मुलाकात हुई? अपने हस्बैंड का नाम भी बता दीजिए हमें। मेरे हस्बैंड का नाम मिर्ज़ा यूसुफ इलाही है। मैं दुबई 2018 में गई थी। इंडिपेंडेंट थी, मैं जॉब करती थी लेडीज़ सैलून में, ब्यूटिशन थी। उसके बाद 5-6 साल के बाद 2015 में मेरे ये हस्बैंड मिला तो मैं इनसे शादी की। वहाँ पर 2-3 साल थी, मेरे 2 बेटे हुए वहाँ पर। 2-3 साल के बाद फिर इसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। किस बात पे? क्योंकि इसकी फितरतन आदत है। इसकी पहले, मैं इसकी अभी है ना 4थी बीवी हूँ। पहले भी इसने अपनी बीवियों से ऐसी लड़ाई झगड़ा करके 2-2 साल से ज़्यादा ही अपनी औरतों को बर्दाश्त नहीं करता। तो आपको आपने चेक नहीं किया था पहले कि? नहीं, इसने मुझे बताया ही नहीं कि इसकी बीवियाँ हैं। ठीक है, इसने धोखे से शादी किया। जब मैं पाकिस्तान आई तब मुझे पता चला कि इसके पीछे क्या करतूतें, बीवियों के अलावा बाकी बहुत से ज़्यादा इसके रिलेशन भी है औरतों से, गैर महरम औरतों से। तो फिर पाकिस्तान आप कैसे आ गई? पाकिस्तान ये ज़बरदस्ती लेकर आया। पहले इसने बच्चों को मेरे से छीन के पाकिस्तान लेकर आया, मुझे अबू धाबी से इंडिया भेज दिया था और कहा कि अगर तुझे बच्चे चाहिए तो तूने पाकिस्तान आके मेरे साथ रहना है, अगर तू ना रही, यहाँ पर नहीं आई, तो मैं तुझे तलाक दे दूँगा। हमेशा से हर काम, अपने गैर कानूनी काम मनवाता रहा मुझे तलाक की धमकियाँ देकर। मेरे तो बच्चे थे छोटे, तो मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे रूले, सौतेले बहन भाई और सौतेली माँ के हवाले हो जाए। तो वो जैसा जैसा बोलता गया मैं वैसे वैसे सुनते गई। मैं ये सोच रही थी कि आज नहीं तो कल मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन बेहतर होने की बजाय मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। आज मैं इस मकाम में खड़ी हूँ, ना मेरे पास रहने के लिए अपना घर है यहाँ पर, और मेरे बच्चे भी छीन गए। अपने घर से मैं 2 ड्रेस जोड़ा भी नहीं लेकर निकल सकी मैं। अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ तो वहाँ पर इसने बंदे बिठा के रखे, मुझे हरासा करते, तंग करते, धमकियाँ देते। फ़ोन में अलग अलग नंबरों से मुझे कॉलें आती है। क्या, किस किस्म की कॉल आती है? कहते हैं कि तू किधर है, तेरी लोकेशन भेज, हम तेरे घर के बाहर खड़े।
तो फिर आप बताएं, पहले तो मेरे साथ हादसा हो चुका है ना, मेरे शोहर ने 4 बंदे बुलाकर रमज़ान ईद के चांद रात के दिन मुझे अगवा करके ठुड्डे मारता हुआ गाड़ी में बंद करके मुझे बॉर्डर छोड़ दिया था। कौन सा बॉर्डर पे? लाहौर बॉर्डर पे। तो फिर आप मैं वहाँ पर तरले मिन्नतें करके वापस आई लौट के। मैंने बोली मेरे बच्चे चाहिए मुझे, मेरे बच्चों के बिना मैंने अपने मुल्क नहीं जाना है। फिर वहाँ पर रहम करके उन्होंने मुझे वापस लेकर आ गए। उसके बाद मेरे दिल में इतना डर बैठ गया, मैं इसके पर भरोसा नहीं कर सकती। ये कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकता है, या तो मुझे मरवा दे, या तो मुझे अगवा करवा दे, या तो मुझे किसी तरह से बेहोश करके मेरे मुल्क मुझे फेंक दे। तो मैं अपना घर भी मजबूर हो गई, अपने घर नहीं जा सक रही। बच्चे भी हाथ से चले गए, घर भी चला गया। हालांकि घर मेरे बच्चों के नाम पे है, बजरिया मेरे, तो भी मैं पाकिस्तान में जो है घर जी। तो भी मैं अपने घर नहीं जा सक रही, मेरे बेटों के घर पे नहीं जा सक रही। अब हालात इतने बद से बदतर हो गए कि मैं दर दर की ठुकरें खाने पे मजबूर हो गई। अच्छा, आपके खामन जो हैं, क्या उनके साथ अभी शादी आपकी इंटैक्ट है? और दूसरा ये बताइएगा कि उनका काम क्या है, क्या काम करते हैं? जी, शादी मेरी अभी तक इंटैक्ट है। वो अबू धाबी में उसकी 2 कंस्ट्रक्शन की कंपनियाँ हैं, 15-20 लेबर काम करते हैं वहाँ पर। ठीक है, अबू धाबी में सनैया में 10 नंबर पे उसकी कंपनी है। तो अभी बच्चे वो लेकर चला गया मुझे। मेरे बच्चों से 8 दिन हो गया, मेरे बच्चों की कोई खैरियत नहीं है। मेरे बच्चे किस हालत में, किधर है, किस तशद्दुद का, किस हरासा के शिकार बने हुए मेरे बच्चे, किसके अंडर है, किसने दबा के रखा है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो यूसुफ मिर्ज़ा साहब से आपने रब्ता किया? मैंने रब्ते की, बहुत रब्ते की, वो मेरी कॉल नहीं उठाया। कोई मैसेज वगैरह छोड़ा हो, कोई आपने उनको कोई? मेरा कोई मैसेज नहीं देखता। मैंने एक बार मुझे फ़ोन करके बोला, जिस दिन बच्चे उठा कर लेकर गया था, बोला बच्चे मेरे साथ ही है, मैं आ जाऊंगा, घर पर लेकर आ जाऊंगा। फिर मैं इंतज़ार करती रही, 2 दिन गुजर गया, बच्चों का कोई अता पता नहीं था। तो इनके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं? इनके बड़े रिश्तेदार हैं। इसकी बेटी है बड़ी, उसकी सास जो इसकी बहन है वो है गुजरावाला में। इसका भाई है मुख्तार, जौहरा टाउन में, वो है। उसकी 2 बीवियां हैं, आमना और नहीद। और फिर इसकी और एक बहन है साबरा, वो शादरा मोड़ पे। और एक बहन है जुबैदा, वो हमारे घर के सामने ही रहमान गार्डन के करीब ही रहती है। काफ़ी इसके रिश्तेदार हैं जो सारे इसके साथ मिले हुए। तो कोई आपने इसके हवाले से कोई पुलिस रिपोर्ट, कोई आपको पाकिस्तान में रुकने में कोई दुश्वारी, क्या मसाइल हैं आपके? जी, पुलिस रिपोर्ट भी करवाई। दुश्वारी ये है, मैं लीगल हूँ, मैंने अपने पेपर सबमिट किए इस्लामाबाद में, फिर भी मुझे गैर कानूनी बताया जा रहा, मुझे हरासा किया जा रहा, मुझे थ्रेट किया जा रहा, और मुझे चाह रहे सब मिलके कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। मेरे हस्बैंड ने सबको ख़रीद लिया है और वो चाह रहे कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। पता नहीं कैसे कैसे बंदों को उसने मेरे पीछे लगवाया है। मुझे अब कहीं भी निकलती तो मुझे डर लगता है कि मेरा क्या बनेगा। मतलब आपके पेपर जो हैं वो जमा है पाकिस्तानी शहरियत के लिए? नहीं, या मेरे वीज़े के लिए। मेरा वीज़ा एक्सटेंड होता है। मेरे हस्बैंड ने जब से मुझे यहाँ लेकर आया, ना मेरा कोई शनाख्ती का सिटीज़न अप्लाई किया, ना मेरा वीज़ा एक्सटेंड करता था। सारे पेपर मेरे उसने डॉक्यूमेंट्स अपने पास जब्त करके रख लिए थे। अभी मुश्किल से मुझे पेपर मिले। अब मैं उसी चक्रों में, भाग दौड़ में, मेरी वकील मैम बुशरा कमर, वो मेरा बहुत साथ दे रही है। अल्लाह पाक उनको अच्छा रखे, उनसे मुझे बहुत हिम्मत है। तो आप पाकिस्तानी शहरियत लेना चाहती हैं? जी, लूँगी। मेरे बच्चे यहाँ के शहरी हैं, मुझे चाहिए शहरियत। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे यहाँ पर आम शहरी रहते वैसे मैं भी यहाँ पर जीऊँ। यहाँ पर मुझे कोई धमकियाँ, कोई परेशानी, क्योंकि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पर बेहतर बनेगा, क्योंकि मेरे बच्चे खुद यहाँ के नेशनल होल्डर है। तो मैं चाहती हूँ मुझे शहरियत मिले। तो आप ये बताइएगा कि आपके जो पीछे घर वाले हैं, वालिदैन इंडिया में, उनके क्या तासुरात हैं, वो क्या कहते हैं? मेरे वालिदैन तो है ही नहीं, लेकिन मेरे भाई बहन हैं, और उन लोग सब यही चाहते हैं कि मैं ना जल्द से जल्द अपने बच्चों को ले लूँ अपने पास। वो कहते हैं कि जो भी हो जाए बच्चों को नहीं छोड़ना है, बच्चों को लेना ही लेना है। तो लेकर वापस जाएंगी या इधर ही रहेंगी? इधर ही रहूँगी मैंने नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। तो बहन भाई तो छूट जाएंगे, फिर कैसे मिलेंगे? बहन भाई तो पहले ही छूट गए जब मैंने शादी की थी इस आदमी के साथ। मैंने तो अबू धाबी में रहने के लिए शादी की, लेकिन मुझे नहीं मालूम था इसने धोखा देकर मुझे पाकिस्तान लेकर आ जाना है। तो आपकी शादी करने के खिलाफ है आपके बहन भाई? मेरे बहन भाई कह रहे थे कि है ना पाकिस्तानी से शादी नहीं करना, आपने कोई यहाँ पर ही देखो। लेकिन मैं उनकी मुखालिफत करके मैं इस आदमी के आगे उनकी बातों का अहमियत नहीं समझी। लेकिन अब तो बच्चे हो गए, शोहर है, तो फिर वो चाहते कि मैं बच्चे ना छोड़ूं।
मतलब अगर बहन भाइयों ने, घर वालों ने साथ नहीं दिया तो फिर कौन सी ऐसी बात थी जो आप इनके साथ शादी करने पे रजामंद हो गई? उसकी बस भाई बहनों की तो सिर्फ क्या थी? भाई बहनों की तो सिर्फ राय थी उनकी। मैं बात को अहमियत नहीं दी इस बंदे के सामने, इस बंदे के आगे, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट औरत थी। मैं खुद अपना खर्चा और अपने आप को संभाल रही थी। तो 5000 दिरहम सैलरी थी मेरी, उसको सबको ठोकर मार के अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर इस बंदे के लिए सब ख़त्म कर दी। आज यहाँ पाकिस्तान लाके मैं दर दर भटक रही हूँ। अच्छा मैडम, पाकिस्तान में जो हैं वो गैर मुल्कियों के भी कोई हकूक़ जो होते हैं और उसके लिए रियासत भी काफ़ी ताउन करती है, जैसे ये फरजाना बेगम का केस है, इसमें क्या अभी तक उनके बच्चों की बाजियाबी की कार्रवाई हुई है, ये बताइएगा। और हकूक़ क्या है गैर मुल्कियों के पाकिस्तान में? देखिए, गैर मुल्कियों के हकूक़ बिल्कुल मौजूद हैं। जो कॉमनवेल्थ वाले सारे कंट्रीज़ हैं उनको सिटीज़नशिप राइट्स जो हैं वो मिल सकते हैं यहाँ पे, अगर उन्होंने शादी की है या और वो उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं जिसके तहत जो है वो सिटीज़नशिप मिल सके उन्हें। अब ये ख़ातून जो हैं फरजाना बेगम, इन्होंने एक पाकिस्तानी शहरी से शादी की, उनके 2 बच्चों को पैदा किया और 2018 में वो पाकिस्तानी शहरी उन्हें अपने मुल्क ले आए। जैसे यहाँ से हमारी ख़वातीन जो हैं वो शादी करके पाकिस्तान से बाहर चली जाती हैं, या हमारे मर्द जो हैं वो गैर मुल्की ख़वातीन से शादी करके बाहर चले जाते हैं, तो वो वहाँ के तमाम मुल्की जो राइट्स होते हैं उनके एंटाइटल्ड होते हैं। वैसे ही अगर कोई पाकिस्तानी शहरी किसी गैर मुल्की खातून से शादी करता है तो वो बिल्कुल जो है उसको यहाँ के तमाम हकूक़ जो है वो हासिल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ पे कानून ने जो कदगन लगाई वो ये लगाई कि ज़ाहिर है उस सिटीज़नशिप को अप्लाई करने के लिए उस खामद को अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई करे कि ये मेरी बीवी है और ये मेरे बच्चे हैं, और वो उनकी सिटीज़नशिप जो है वो अप्लाई करे। अब फरजाना के केस में इनके खामद ने इनको 2-3 तरह से धोखा दिया। एक तो उन्होंने इन्हें एक पाकिस्तानी निकाहनामा दिया बना के, लेकिन उस पाकिस्तानी निकाहनामे में इनकी जो शहरियत है वो भी पाकिस्तानी दर्ज कर दी। जब ये मेरे पास तशरीफ़ लाई तो मैंने जब उसको चेक किया तो मुझे उसका रिकॉर्ड नादरा के ऑफ़िस से नहीं मिला। इसी तरह इनके बच्चे जो हैं 2, उनके आईडी कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान के अप्लाई किए गए, लेकिन उनमें मुझे इनकी जो वालदा का नाम है उसमें फ़रजाना का नाम मिसिंग मिला। हालांकि इनके पास जो अबू धाबी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें फ़रजाना का नाम उनकी मदर की जगह पे दर्ज है, और जो इनका निकाहनामा अबू धाबी का है उसमें भी ये बतौर बीवी दर्ज हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो जो इनका हस्बैंड है यूसुफ मिर्ज़ा, वो इनसे जान छुड़ाना चाहता है, इसीलिए वो डिफरेंट तरीक़ों से ओछे हथकंडे जो हैं वो अपना रहा है। उसने जब इन्होंने पहले हैरेसमेंट के अगेंस्ट जो है वो इन्होंने थाने को अप्रोच किया, फैक्ट्री एरिया फिरोज़वाला को, तो पुलिस ने इनके साथ कोऑपरेट किया, और उस कोऑपरेशन के नतीजे में उस बंदे ने इनके साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें उसने अंडरटेक किया कि वो इनको वो तमाम राइट्स लेके देगा जो कि बीवी होने के नाते इनको हासिल होने चाहिए। लेकिन उसके बाद वो उससे बैकआउट कर गया। बैकआउट करने के बाद आए दिन इनको डिफरेंट नंबरों से कॉल्स आनी शुरू हो गई कि हम इंटेलिजेंस के बंदे बोल रहे हैं। इवन मेरे पास मौजूदगी में भी जब ये मेरे पास तशरीफ़ लाई तो इनको डिफरेंट नंबर से कॉल आ रही थी। तो उसके लिए मुझे मेरे क्लाइंट के रेफरेंस से ये मेरे पास आई कि इन खातून को मदद की ज़रूरत है तो आप इनकी मदद करें। उसके लिए फिर मैंने ज़ाहिर सारा सिटीज़नशिप लॉज जो हैं उनको भी देखा, और इनका एक फ़ैमिली केस ऑलरेडी इन्होंने फिरोज़वाला कोर्ट में फ़ाइल कर रखा है, जो मिस मुनज़्ज़ा सिविल जज जो हैं उनकी कोर्ट में पेंडिंग है। फैमिली केस मीनिंग? फैमिली केस इन्होंने फ़ाइल किया था फॉर मेंटेनेंस ऑफ हर माइनर्स एंड हर सेल्फ। इन्होंने वो मेंटेनेंस का एक सूट फ़ाइल किया पाकिस्तानी कोर्ट में, और वो पेंडिंग है वहाँ पे, जो इस चीज़ का बयन सबूत है कि बच्चे इनके पास थे। ये 10 तारीख को इनके बच्चे जो हैं वो, और इनके साथ उसका कोई दोस्त है अरशद मलिक, वो ले गया। उसके बाद हमने लोकल पुलिस को अप्रोच किया इन दिस रिगार्ड, और उन्हें एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ केस की मूव की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मेरे लिए ऑब्वियसली प्रॉब्लम था कि ये एक भारतीय सिटीज़न है जिन्होंने अपना वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई कर रखा है, उस हवाले से ये लीगल है इस वक्त पाकिस्तान में। अरशद मलिक का जिक्र किया, पाकिस्तानी तारीख में अरशद मलिक का एक बड़ा किरदार बस लगता है जी कि अरशद मलिक नाम के लोग जो हैं वो शायद कुछ अच्छा सलूक किसी के साथ भी नहीं करते हैं, ना मुल्क के साथ और ना ही
इस खातून के साथ उनका सलूक कोई अच्छा रहा है। तो लेकिन ये वो बच्चों अरशद के बारे मलिक, में क्या रिपोर्ट है, क्या कहा जा रहा है? अब ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन से आउस्ट कर दिए गए हैं और उनका फादर उन्हें लेके बैरून मुल्क फरार हो गया है। तो ऐसे में कोर्ट या कोई भी इदारा, रियासती इदारा, कोई उन बच्चों की बाजियाबी के लिए कुछ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ऑलरेडी पाकिस्तान में ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद हैं और ह्यूमन राइट्स केस 2010 SCMR 1804 की रूह से इसी तरह से बच्चे ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ गार्डियन जो है वो एक फ़ादर ने रिमूव किए थे, तो वो बच्चे जो हैं वो थ्रू पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्ट्री, FIA और दीगर तमाम एजेंसीज़ ने उसमें कोऑपरेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने वो बच्चे बाजियाब करवा के माँ के हवाले किए थे। तो आज मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के पास हमारी हेबियस की पिटिशन पेंडिंग थी। उसमें हमारी उनसे इस्तदा थी कि एक तो इनके बच्चे बरामद करवाए जाएं, दूसरे हमारी एप्लीकेशंस जो हैं वो DPO शेखुपुरा और फैक्ट्री एरिया SHO के पास पेंडिंग है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, उन पे भी अमल दरामद कराया जाए। तो अब उन्हें उस जजमेंट की कॉपी दी है, इंशाल्लाह वो उस पर एग्जॉस्टिव ऑर्डर जो है वो पास करेंगे और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि पाकिस्तानी अदालत जो है वो फरजाना को मायूस नहीं करेगी और फरजाना को पाकिस्तान से इंसाफ ज़रूर मिलेगा और इंशाल्लाह इसके बच्चे इसे वापस मिलेंगे। यानी अगली तारीख नहीं पड़ी, फैसला महफूज हुआ? फ़ैसला महफूज इन दिस सेंस हुआ कि जज साहब ने ये कहा कि मैं एक डिटेल्ड ऑर्डर इस पे पास करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें उन्होंने देखना है कि पाकिस्तान की कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो इसमें मुआवनत कर सकती हैं कि खातून के बच्चे जो हैं वो थ्रू इंटरपोल जो है वो पाकिस्तान से वापस पाकिस्तान कैसे लाए जा सकते हैं। तो वो ऑर्डर इंशाल्लाह आ जाएगा तो कल हम आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। फिर इसकी फरजाना को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैंने रब्ता किया, मैं इन्हें वहाँ लेके गई क्योंकि इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें रहने की जगह 10 तक में प्रोवाइड की और इस वक्त ये वहाँ पर रह रही।